नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। भारतीय नेवी के द्वारा एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया गया है और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि वो परीक्षण सफल हो गया है। अब ऐसा क्या बात है कि उसकी सफलता के ऊपर इतनी खुशी मनाई जा रही है? कारण ये है कि भारतीय नेवी को और डीआरडीओ को लग रहा था कि ये सच में परीक्षण करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये अपने टारगेट को हिट ना करे। और दुनिया में बड़े बड़े देशों द्वारा जब भी ऐसे परीक्षण किए गए हैं, पहली बार में वो परीक्षण असफल ही रहे हैं, लेकिन भारत के डीआरडीओ और इंडियन नेवी द्वारा किया गया ये परीक्षण बिल्कुल सफल रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि चाइना जैसा देश अपनी नेवल पावर को सबसे ज्यादा एक्सपैंड करने में लगा हुआ है और कहा तो ये जा रहा है कि ये अमेरिका से भी ज्यादा एक्सपैंड कर लेगा। और ऐसी स्थिति में भारत को बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स की या टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी जो उसकी नेवल पावर को टैकल कर सके। आप खुद सोचिए कि चाइना जैसे देश अरबों खरबों डॉलर पर लगा के अपनी नेवल पावर को मजबूत करने में लगा है और भारत केवल एक मिसाइल के माध्यम से और बहुत ही ज्यादा दूरी से हमला करके उस शिप को डुबो दे, तो सोचिए भारत के लिए कितना बड़ा फायदेमंद चीज होगी। और भारत कुछ ऐसा ही कर रहा है। भारत अपनी नेवी को तो एक्सपेंड कर रहा है स्ट्रेटेजिकली, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी मिसाइल पावर को, खास तौर पर नेवल शिप से जो मिसाइल्स अटैक करती हैं उसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। भारत ने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो अपना बनाया हुआ है, जो भारत का इकलौता है, उसके ऊपर से ये सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है। ये डीआरडीओ का कहना था कि जो छोटी दूरी तक आप जो नेवल शिप को अटैक करने वाली मिसाइल छोड़ेंगे, वो तो बिल्कुल टारगेट को पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट करेगी, लेकिन लॉन्ग रेंज में ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो इस मिसाइल को अटैक करने के लिए जो शिप के ऊपर अटैक किया जाना था उसे बहुत दूर, बहुत लॉन्ग रेंज की दूरी में रखा गया और बहुत छोटी शिप को रखा गया, ताकि उसके ऊपर जो टारगेट लगाने से पता चल जाए कि क्या वो एक्यूरेसी से हमला करता है, क्योंकि दुश्मन का क्या पता कि वो कौन सी शिप के साथ या फिर किस चीज के साथ अटैक करता है। तो साथियों, इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात ये निकल कर आई कि उसने बड़ी प्रिसीजली, एक्यूरेसी के साथ, पूरी लॉन्ग रेंज के साथ उसको हिट किया है। और ये अटैक किया गया था, ये टेस्ट किया गया था आईएनएस विशाखापट्टनम के द्वारा, और जिस शिप को टारगेट किया गया है वो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गई है। और साथियों, जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं वो है ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का शिप टू शिप अटैक वेरिएंट। शिप टू शिप अटैक वेरिएंट, और ये सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत के पास लैंड वेरिएंट है, एयर वेरिएंट है और शिप टू क्रूज मिसाइल अटैक वेरिएंट है, लेकिन एक शिप से शिप पे लॉन्ग रेंज की दूरी पे अटैक करना एक बहुत मुश्किल चीज थी। और साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये निकल आई है कि अब हम सब जानते हैं कि चाइना किस तरह से ब्रह्मोस से थर थर कांपता है। अब तो चाइना के डर की वजह और ज्यादा बढ़ गई है। साथियों, ये ब्रह्मोस मिसाइल 2.1, मतलब कि आप ये कह सकते हो ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा, 2.8 मैक की स्पीड पे उसने जाके अटैक किया है। अब ब्रह्मोस मिसाइल सबमरीन लॉन्च, शिप लॉन्च, एयरक्राफ्ट लॉन्च और लैंड प्लेटफॉर्म लॉन्च मिसाइल बन चुकी है। तो साथियों, ये जो टेक्नोलॉजी आज हमारे हाथ में आई है और ये जो सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है, ये सच में भारत को चाइना के आगे एक बहुत बड़ी एज देगा। तो साथियों, डीआरडीओ के द्वारा अगर इतनी मेहनत करके, इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा इतनी मेहनत करके इस काम को किया गया है, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में उनकी सफलता के लिए जय हिंद तो लिखना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।